नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं रोज आप लोग के लिए एक वीडियो करंट अफेयर्स जीके जीएस में से कोई एक लेकर आऊंगा। जीके जीएस में भी आपका जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब सब्जेक्ट से जो कंपटीशन में जहां से एग्जाम जिन सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं आप लोग के लिए एक जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेके आया करूंगा। उसी क्रम में मैं आज हिस्ट्री का एक टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूं, जिसमें अंग्रेजी शासन के समय हुए जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे, उन अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो भारत में विद्रोह किए गए थे उनके विरुद्ध, उसका एक सीरीज आपके लिए लाया हूं। और इस सीरीज से या इस टॉपिक से आप देखेंगे कि हर एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कभी मैचिंग कराने के लिए, कभी डायरेक्ट उससे सन पूछ लिया जाता है, कभी उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये या किस प्लेस पे हुआ ये विद्रोह, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इससे 2 या 3-4 क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज का महत्वपूर्ण जो वीडियो है उस पर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, इसमें मैंने आंदोलन, उसके प्रभावित क्षेत्र तथा नेतृत्वकर्ता या जो उन्होंने नेता उसमें थे और समय पीरियड, टाइम पीरियड मैंने आपको दिया हुआ है। ये जो वीडियो है इसमें ये जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे 2-4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यह इसका स्थान क्षेत्र जहां पे हुआ उसको देखेंगे तो आप बंगाल या बिहार में, बंगाल और बिहार इसका स्थान क्षेत्र रहा है। और इसके जो सन्यासी विद्रोह जो था, इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये केना सरकार दिरजी नारायण थे। ठीक है दोस्तों, केना सरकार और दिरजी नारायण, ये 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक चला। एक लंबा टाइम पीरियड चला, 1760 से लेके 1800 ईस्वी, लमसम 40 साल तक ये विद्रोह चला। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी आप देखेंगे कि आनंद मठ में आप देखेंगे कि आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा किया गया है, सन्यासी विद्रोह का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ये आपको मालूम है। ठीक दोस्तों, तो इसी तरीके से फकीर विद्रोह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ, कहाँ पे, बंगाल के क्षेत्र में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह और चिराग अली थे। ठीक दोस्तों, मजनून शाह, चिराग अली। फकीर विद्रोह नाम से ही पता चल रहा है फकीर विद्रोह, तो ये कहाँ पे, बंगाल के क्षेत्र में, मजनून शाह और चिराग अली। ये 1776 से 1777 के ईस्वी के बीच में हुआ। इसमें 1 साल का पीरियड लगा, 1776 से 1777 ईस्वी। बाद में इसका दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर दोस्तों पहाड़ी विद्रोह है। पहाड़ी विद्रोह, ये पहाड़ी विद्रोह बिहार के भागलपुर एरिया में के आसपास हुआ था। बिहार के भागलपुर एरिया में, कहाँ पे, पहाड़ी विद्रोह। इसके तिलका माझी थे। ठीक है दोस्तों, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तिलका माझी। ये 1779 में, 1779 ईस्वी में ये हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1779 ईस्वी में। तिलक माझी आदिवासियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले आदिवासी कौन थे जिन्होंने, तो बहुत से लड़के बिरसा मुंडा मार देते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, तिलक माझी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये पहाड़ी विद्रोह। इसी तरह भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भील विद्रोह आपको याद रखना है। भील विद्रोह पश्चिमी घाट अर्थात जो केरला घाट, केरला है, यहाँ पे आप केरला लिख सकते हैं। केरला अगर जिला पूछेगा, राज्य पूछेगा तो केरला है। तो पश्चिमी घाट में हुआ था। यहाँ के जो सेवाराम यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे भील विद्रोह के, कौन था, सेवाराम थे। और 1825 से 1831 ईस्वी तक, लमसम 6 साल तक ये विद्रोह होता रहा, 1825 से 1831 तक। इसी तरह रामोसी विद्रोह है दोस्तों। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट, ये भी हुआ, केरला में हुआ है। इसके चित्तर सिंह, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे या नेता थे वो चित्तर सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, चित्तर सिंह। इसी तरह भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सेवाराम। ये आपको मैचिंग कराने के एग्जाम में दे सकता है। जैसे आरओ का एग्जाम जो लोग छात्र देने जा रहे हैं या जो पीसीएस का एग्जाम देंगे, वहां मैचिंग करने के लिए काफी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कभी
सन के साथ मैचिंग करने के लिए आता है, कभी नेतृत्वकर्ता के साथ मैचिंग करने के लिए आता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तर सिंह और 1822 से 1829 ईस्वी तक चला। कब से? 1822 से 1829 ईस्वी तक। इसी तरह दोस्तों पागलपंथी विद्रोह है। ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ दोस्तों? असम में हुआ है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे टीपू थे। ठीक दोस्तों, ये 1825 से 1827 ईस्वी तक चला। ये चीज आपको याद रखना है। पागलपंथी विद्रोह असम, इसके नेतृत्वकर्ता टीपू 1825 से 1827 ईस्वी तक। इसी तरह अहोम विद्रोह है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अहोम विद्रोह ये कहाँ हुआ है? आ से अहोम, इस तरीके से ट्रिक से आप याद सकते हैं। आ से अहोम, आ से असम, तो कहाँ पे हुआ? ये असम क्षेत्र में हुआ है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर थे। कौन थे? अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। 1828 ईस्वी में ये हुआ था, 1828 ईस्वी में। इसी तरह बहावी आंदोलन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन अक्सर पूछ लेता है कि बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था, ये इसका क्षेत्र क्या था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये सैयद अहमद तूती मीर। ठीक है दोस्तों, सैयद अहमद तूती मीर, ये इसके बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे या नेतृत्वकर्ता थे। 1831 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसी तरह कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कोल विद्रोह हर बार पूछता है एग्जाम में। कोल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर का पठार एरिया, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक दोस्तों, छोटा नागपुर पठार एरिया ऑप्शन में रहे या तो झारखंड रहे तो झारखंड आपको मानना है। ये इसके भी गोमधर कुंवर थे। ठीक दोस्तों, अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ उसका भी गोमधर कुंवर थे। और ये कोल आंदोलन जो है, कोल आंदोलन और गोमधर कुंवर थे। ये 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। इसको भी याद रखना है दोस्तों। एक चीज और आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे जैसे नील आंदोलन भी है और नील विद्रोह भी है, तो इस चीज को आपको याद रखना, आंदोलन क्या है और विद्रोह क्या है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आंदोलन पूछ लिया, आपने विद्रोह को दिमाग में रख के उसका आसन मार दिया, वो कहीं आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए आंदोलन और विद्रोह में आपको ध्यान रखना है। कोल आंदोलन, छोटा नागपुर पठार, गोमधर कुंवर 1831 से 32 ईस्वी। इसी तरह सॉरी दोस्तों, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह है, ये असम एरिया में ये भी है। इसके बाद तीरथ सिंह है, और ये 1833 ईस्वी में हुआ है। कौन सा? खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ है? असम में। तीरथ सिंह 1833 ईस्वी। इसी तरह फरायजी आंदोलन है दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। ये सरियातुल्ला टीटू मियाँ। ठीक है दोस्तों, ये इनके नेतृत्वकर्ता का नाम था सरियातुल्ला टीटू मियाँ। 1838 से 1848, लगभग 10 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। 1838 से 1848 सरियातुल्ला टीटू मियाँ, कहाँ पे? बंगाल में। और फरायजी आंदोलन। ठीक दोस्तों, इसी तरह नील आंदोलन है, नील विद्रोह है। नील आंदोलन भी बताइए। नील विद्रोह हुआ था, ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसका सन पूछ लेता है, इसका क्षेत्र पूछ लेता है, इसके बारे में पूछ लेता है। तो बंगाल और बिहार में हुआ था। तीरुथ सिंह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरुथ सिंह थे। 1854 से 1862 ईस्वी तक चला था ये नील विद्रोह, 1854 से 1862 ईस्वी तक। इसी तरीके से संथाल विद्रोह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय आंदोलनों में जब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है संथाल विद्रोह। ये भी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ। और सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे, दोनों भाई थे। सिंधु और कान्हू, ये जो नेतृत्वकर्ता, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे आप याद रखते हैं, उससे 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो 1855 से 1856 के बीच में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1857 के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये संथाल विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। इसी तरह मुंडा विद्रोह है दोस्तों, ये भी झारखंड इलाके में हुआ है। इसको बिरसा मुंडा, जैसा कि नाम से मालूम है, बिरसा मुंडा के नाम पे ही मुंडा विद्रोह ये चालू है। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में, 1899 से 1900 बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह। इसी तरह अब यहाँ नील आंदोलन आ गया दोस्तों। ये नील विद्रोह था, बंगाल और बिहार। ये नील आंदोलन है, ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर थे। ये 1859 और 1860 के बीच में हुआ है। ठीक दोस्तों, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। और ये नील विद्रोह जो था ये 1854 में हुआ था, और ये 1859 से 60 के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, नील आंदोलन। इसी तरह पावना विद्रोह कहाँ हुआ है? पावना में हुआ। पावना एरिया कहाँ पे है? बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। इसको ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल
के नेतृत्व में हुआ था, ईश्वर चंद्रपाल और शंभू राय के नेतृत्व में 1873 से 1876 ईस्वी के बीच में। पावना विद्रोह, इसी तरह मोपला विद्रोह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह आपको याद रखना चाहिए। मोपला विद्रोह जो है ये मालाबार, माँ से मोपला विद्रोह, माँ से मालाबार, इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो मोपला विद्रोह कहाँ है? मालाबार, केरला के क्षेत्र में। ये अली मुस्लियर इसके नेतृत्व करता थे। 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में ये चला है। 1920 से 1922 ईस्वी अली मुस्लियर, कहाँ पे? मालाबार, केरला। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। इसी तरह कूका आंदोलन है दोस्तों। कूका आंदोलन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। इसके जो नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल है। या ऑप्शन में इसमें इनके शिष्य अगर दिया रहे राम सिंह तो आपको राम सिंह मानना है, या भगत जवाहर मल है तो भगत जवाहर। इसका जो शुरुआत की थी भगत जवाहर मल ने किया था, लेकिन बाद में इनके शिष्य राम सिंह ने इसको कंटिन्यू किया, तो 1857 ईस्वी के आसपास। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आप रंपाव विद्रोह है। आप रंपाव विद्रोह देखेंगे तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसके सीताराम राजू, ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू है। और ये 1879 से 1922 ईस्वी तक, काफी लंबे पीरियड तक चला। 1879 से 1822। इसका एरिया क्या था? आंध्र प्रदेश। कौन से? इनके नेतृत्व सीताराम राजू। अभी जो आपने मूवी देखा था, साउथ वाली मूवी जो थी, वो इसी के बेस पे बना हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू थे। रंपाव विद्रोह। अब इसी तरह ताना भगत आंदोलन जो हुआ था, ये इसका एरिया बिहार था दोस्तों। कहाँ पे? ताना भगत आंदोलन कहाँ? बिहार। इसके जतरा भगत, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत थे। 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी में हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ये बिहार में जतरा भगत 1914 ईस्वी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ये थे। एक और छूट रहा था जो कि मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, आप देखें, तेभागा आंदोलन। अक्सर ये पूछ लिया जाता है तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ है, तो बंगाल क्षेत्र में हुआ है। ये कंपा राम सिंह और भवन सिंह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपा राम सिंह और भवन सिंह। ये 1946 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक दोस्तों, 1946 में कौन सा? तेभागा आंदोलन। ये सबसे लास्ट में आंदोलन हुआ है। एक तरीके से देखा जाए 1947 में देश आजाद हुआ, तो 1946 में ये हुआ था। ये बंगाल प्रांत में हुआ था, कंपा राम सिंह और भवन सिंह के। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके जो इंपॉर्टेंट थे, सन्यासी विद्रोह, भेल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, अहोम आंदोलन विद्रोह, बहावी आंदोलन, उसके बाद कोल विद्रोह, खास विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल मुंडा विद्रोह, उसके बाद मोपला विद्रोह और कूका आंदोलन। ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, जिसके मैं आपके नेतृत्वकर्ता, समय और उसके प्रभावित क्षेत्र के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और ये ऐसे चैप्टर है, ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, कल मैं फिर आपके साथ हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।